स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहे हैं जो सिर्फ एक स्थान की नहीं, बल्कि समय के गलियारों में गुजरी हुई एक अविश्वसनीय कथा की है। यह कहानी है बंगाल के मेदिनीपुर जिले के तमलुक क्षेत्र में स्थित बर्गभीमा देवी के मंदिर की। यह मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि हजारों सालों के इतिहास, चमत्कारों और गहरी श्रद्धा का साक्षी है। यहाँ की मिट्टी में दबी हर कहानी लोगों के दिलों में एक अटूट विश्वास जगाती है। तो चलिए इस रहस्यमयी और आध्यात्मिक सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं उस अद्भुत देवी के बारे में, जिनकी उपस्थिति से जुड़ी कई अजीबोगरीब घटनाएं और लोक कथाएं आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है तमलुक शहर से। क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक छोटा सा शहर नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है? प्राचीन काल में तमलुक एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, जिसे ताम्रलिप्त के नाम से जाना जाता था। यह भारत के पूर्वी तट पर व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था, जहां से दुनिया भर के व्यापारी आते जाते थे। इसी प्राचीन और ऐतिहासिक शहर में देवी बर्गभीमा का मंदिर स्थित है। यह मंदिर के कायलान शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जहां माता सती के बाएं टखने का एक हिस्सा गिरा था। लेकिन इस मंदिर की महिमा सिर्फ शक्तिपीठ होने तक सीमित नहीं है। पहले इस मंदिर के पीछे से रूपनारायण नदी बहती थी, जो इस स्थान को एक विशेष ऊर्जा देती थी। हालांकि समय के साथ नदी ने अपना मार्ग बदल लिया है और अब उस जगह पर एक विशाल जलाभूमि, मार्शी लैंड, है। स्थानीय मान्यता के अनुसार इस जलाभूमि में समुद्र मंथन के बाद देवताओं द्वारा छिपाए गए अमृत कलश का अंश मौजूद है। यह विश्वास ही इस स्थान को और भी पवित्र और रहस्यमय बनाता है। अब हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो देवी की शक्ति का एक ज्वलंत प्रमाण है। एक समय की बात है, एक गरीब मछुआरा रोजाना देवी को एक शोल मछली अर्पित करता था। यह उसकी सच्ची श्रद्धा का प्रतीक था। एक दिन उसने एक मरी हुई शोल मछली को देवी को अर्पित करने से पहले पास की पवित्र जलाभूमि में धोया, यह सोचकर कि यह जल मछली को शुद्ध कर देगा। लेकिन जैसे ही उसने मछली को जल में डुबोया, एक अविश्वसनीय चमत्कार हुआ। मरी हुई मछली जीवित हो गई और पानी में तैरने लगी। यह घटना देखकर मछुआरा खुद हैरान रह गया। इस घटना की खबर जब एक राज दरबारी ने देखी, तो उसने तुरंत जाकर राजा को इसके बारे में बताया। राजा ने इस पर विश्वास नहीं किया और खुद सच्चाई जानने के लिए उस स्थान पर गए। राजा ने देखा कि जलाभूमि के बीचों बीच, जहां कोई भी पहुंच नहीं सकता था, देवी का मंदिर स्थित था। इस दृश्य ने राजा को देवी की अलौकिक शक्ति का एहसास कराया। इस घटना के बाद से देवी बर्गभीमा की महिमा और भी बढ़ गई। बर्गभीमा देवी के मंदिर से जुड़ी एक और कथा है, जो न सिर्फ एक चमत्कार है, बल्कि इतिहास का एक हिस्सा भी है। यह कहानी कालापहाड्डा नामक मुस्लिम सेनापति की है। यह वह समय था जब कालापहाड्डा अपने धार्मिक कट्टरता के लिए जाने जाते थे और उन्होंने कई मंदिरों को ध्वस्त किया था। एक दिन उसने अपनी सेना के साथ बर्गभीमा देवी के मंदिर पर आक्रमण किया। जब वह मंदिर के खुले दरवाजों से अंदर घुसा, तो उसका उद्देश्य देवी की मूर्ति को तोड़ना था। लेकिन जैसे ही वह देवी की मूर्ति के पास पहुंचा, एक अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया। उसने देखा कि देवी की मूर्ति के बगल में एक और रूप खड़ा था, जो उसकी अपनी मां की तरह दिख रहा था। देवी ने एक मां की ममता भरी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, राजू, लौट जाओ। यह आवाज सुनकर कालापहाड्डा का मन पूरी तरह से बदल गया। वह अपने उद्देश्य को भूलकर डर और सम्मान से झुक गया। उसने देवी की शक्ति को महसूस किया और बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहां से लौट गया। इस घटना के बाद कालापहाड्डा ने कभी इस मंदिर को हानि पहुंचाने का प्रयास नहीं किया। यह कहानी आज भी हमें बताती है कि आस्था और शक्ति के सामने हर अहंकार झुक जाता है। आज भी बर्गभीमा देवी के मंदिर में श्रद्धा की कोई कमी नहीं है। यहाँ की पूजा विधि बहुत खास है और देवी के प्रिय भोजन शोल मछली का यहाँ नियमित रूप से भोग लगाया जाता है। मंदिर के दाहिनी ओर एक पवित्र जलाशय है,
जहां से मछुआरे रोज देवी को भोग लगाने के लिए शोल मछली पकड़ते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मंदिर में आने से उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। लोग कहते हैं कि यहाँ की देवी आदि जनजातीय उर्वर शक्ति की देवी हैं, जो जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाती हैं। यहाँ का वातावरण बहुत शांत और सकारात्मक है, जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। तो दोस्तों, बर्गभीमा देवी के मंदिर की यह कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास और लोक कथाएं सिर्फ किस्से नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और आस्था की जड़ें हैं। यह मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां आप सिर्फ एक देवी के दर्शन नहीं करते, बल्कि एक ऐसे इतिहास का हिस्सा बनते हैं जो विश्वास, चमत्कार और शक्ति से भरा है। अगर आपको कभी मौका मिले तो इस अद्भुत स्थल की यात्रा जरूर करें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि यह अविश्वसनीय कथा और भी लोगों तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको बर्गभीमा देवी की कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.